हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 8.2। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी ए एंड बी आपके सामने गिवन है, तो गिवन कंडीशन ध्यान से देखना। दिस इज योर फर्स्ट टर्म ए एंड nth टर्म यानी ए एन कितना गिवन है आपको, बी गिवन है nth टर्म ऑफ द जीपी। अब nth टर्म क्या होता है, ए आर एन माइनस वन होता है कायदे से, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी जो है वो प्रोडक्ट है एन टर्म्स का। एन टर्म्स है कहाँ आपके पास, एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या है आपके पास, ए कॉमा ए आर स्क्वायर और ए आर एन माइनस वन तक चल रही है। तो मल्टीप्लाई कर दो इनका, ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर एन माइनस वन है। ठीक है सर, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ से इन सारे ए को कंप्लीट कर लूँ तो ये कितने ए हैं, एन ए है। तो ए की पावर कितनी हो गई, एन। भाई अगर मैं आपसे ए मल्टीप्लाई ए करने को कहूँ तो आप कहोगे ए क्यूब, और मैं कहूँ ये एन ए है आपके पास, एन टर्म्स ऑफ ए है, तो क्या कहोगे, ए की पावर एन कहोगे आप। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ। फिर मल्टीप्लाई आर, आर की पावर जो है सेम बेस पावर रहती है, तो एक आर की पावर देखो वन से स्टार्ट हो रही है और एन माइनस वन तक चल रही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब आप इधर देखो, वन प्लस टू प्लस एन माइनस वन फॉर्म्स एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। सो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस ए एन बाय टू। अगर आपके पास ये लास्ट टर्म, भाई एन का मतलब क्या होता है, एन टर्म्स का सम, और यहाँ पे सम किसका करना है, एन माइनस वन टर्म्स का करना है, तो ये एन माइनस वन हो जाएगा। इसकी जगह भी एन माइनस वन हो जाएगा। ए की जगह हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी वन, और ए एन का मतलब हो जाएगा लास्ट टर्म यानी एन माइनस वन। ये कैंसल आउट हुआ। फाइनली क्या बच गया, एन एन माइनस वन बाय टू बच गया, सम ऑफ एन टर्म्स। अब इस वैल्यू को देखना आप नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ तक एक बार पॉज कर कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स, है ना। तो पी क्या हो गया आपके पास, ए की पावर एन मल्टीप्लाई आर की पावर सम ऑफ एन माइनस वन हो गया। ये जो वैल्यू वन प्लस टू इसकी जगह ये लिख दी, और इस सम ऑफ एन माइनस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ एन एन माइनस वन बाय टू, एन एन माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब मुझे पावर में देखो क्या चाहिए, यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, किससे, टू से। तो बोथ साइड अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो पी का भी स्क्वायर होगा और ए की पावर से स्क्वायर होगा, तो ये टू एन हो जाएगा। और ये टू से मल्टीप्लाई होगी पावर, तो टू से टू कट के एन एन माइनस वन बचेगा ओनली। यहाँ पर भी पावर एन कॉमन है, पावर एन कॉमन है, तो ए को स्क्वायर रहने दो और आर की पावर एन माइनस वन रहने दो, इसके होल में लगा दो एन। ठीक है, इधर देखो ए स्क्वायर है आपके पास, कितना है आपके पास यहाँ पर, पावर में क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, ये है आपके पास। अगर इसमें से एक ए को यहां छोड़ दो और एक ए को इसके साथ लिख दो, अब ये वैल्यू एक्चुअल में देखो किससे मैच खा रही है, आपके बी से मैच खा रही है। खा रही नहीं खा रही, ए बी पावर में क्या है, एन, इसका मतलब पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की पावर एन आ गया, हैंस प्रूफ। तो क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट।